हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो टुडेज़ क्लास इज़ सोनेट। सोनेट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। इस वीडियो के बाद शायद आपको किसी और वीडियो को या कहीं पे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोनेट को, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद सोनेट को लेके कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोनेट है क्या? द टर्म सोनेट इज डेरिव्ड फ्रॉम द इटालियन सोनेटो, ठीक है। किससे लिया गया है? ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। देखिए, द सोनेट टर्म इज डेरिव्ड फ्रॉम द इटालियन सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड, ठीक है। इसका छोटी सी साउंड होता है, इसका मतलब सोनेटो का मतलब अ लिटिल साउंड। द नेम thus reminds us that in olden days it was composed to be sung in accompaniment with a lute or mandolin, ठीक है। तो होता क्या था फ्रेंड्स, जो हमारा पास्ट में क्या होता था कि ये चीज़ें जो सोनेट थी, ये क्यों पड़ा नाम? क्योंकि इसको ये गाने के लिए बनाई गई थी। गाने के लिए बनाई गई थी किसके साथ? लूट के या फिर मंडोलिन, ये इंस्ट्रूमेंट होते थे। इट्स ओरिजिन इज अनसर्टेन, इसका जो ओरिजिन है वो अनसर्टेन है, मतलब निश्चित नहीं है कि कहाँ से इसकी ओरिजिनेट हुई है ये। लेकिन सम स्कॉलर्स होल्ड दैट इट फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोविंस और सिसिली इन इटली। लेकिन कुछ हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि ये इटली सिसिली से जो है ओरिजिन हुई है। सम अदर स्कॉलर्स, और कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं दैट कि इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेक्ड बैक टू द ग्रीक एपिग्राम, ठीक है। ये जो ट्रेस की गई है, इसको ग्रीक एपिग्राम से इसको ट्रेस किया गया है। विलियम शार्क क्या कहते हैं इसके लिए? विलियम शार्क कहते हैं फ्रेंड्स कि जो वे दैट इट वॉज संग बाय, जिस तरीके से गाई जाती है ना सिसिलियन पीसेंट्स, दैट फ्लीटिंग बार ऑफ वर्बल मेलोडी which in its narrow compass of two lines presents one fact of nature and one metaphorical allusion based thereon, ठीक है। इसमें क्या है कि फ्लीटिंग बार ऑफ वर्बल मेलोडी है इसके अंदर। जो दो लाइंस होती हैं ना, वो एक कंपास की तरह है। यहाँ पे जो पूरी जो सोनेट होती है वो दो लाइन वहाँ पे उसका निचोड़ होता है। तो यही एक नेचर को की तरफ फैक्ट क्या है? नेचर है, एंड वन मेटाफोरिकल एल्यूजन बेस्ड थ्योरम, ये कहा है विलियम शार्क ने, ठीक है। अब बात आती है कि नेचर एंड हाउ एवर द अर्लिएस्ट सोनेट्स ऑफ डेफिनेटली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म वर रिटन बाय द ग्रेट इटालियन पोएट्स दांते। जो सबसे पहले जो सोनेट लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई? रिटन बाय ग्रेट इटालियन पोएट थे दांते। इनकी 1265 से ये 1331 तक थे, और इसके बाद पेट्रार्च जो 1304 से 1374 तक थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट्स अपीयर्ड इन टोटल्स मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, अ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स एंड सोनेट्स रिटन बाय वॉरियर्स नोन एज अननोन पोएट्स ऑफ द 16th सेंचुरी, ठीक है। टोटल मिसलेनी, टोटल जो हमारे एक स्कॉलर हुए हैं तो उनकी मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम से जो बुक थी, उसी में ये कलेक्शन था। ये कलेक्शन था किसका? लिरिक्स का, और आपकी जो सोनेट्स होती हैं उसके कलेक्शन का। तो इसी में से हमें ये सोनेट मिली। टू वेल नोन पोएट्स, यहाँ पे दो जाने माने पोएट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कौन कौन से हैं? हु कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिन्होंने सोनेट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मिसलेनी वर, इस मिसलेनी में जो बुक थी टोटल्स की मिसलेनी, उसमें क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। किस किस ने? एक तो सर थॉमस वेट 1503 से लेके 1542 तक इनका एज थी, एंड हेनरी होवार्ड 1800 टू 1547 तक इनकी एज थी। देयर आफ्टर द सोनेट्स इन स्लाइटली वेरीड फॉर्म्स वर रिटन बाय, लेकिन इसकी वेरीड फॉर्म्स एक तरीके से डेफिनेट तरीके से इसको जो लिखा है, जब ये बिल्कुल लाइट में आ गई, किसके लिखने से आ गई लाइट में? शेक्सपियर, ठीक है। उसके बाद सिडनी है, स्पेंसर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, एंड प्री रैफेलिट पोएट्स इन इंग्लिश। तो काफ़ी सारे पोएट्स हुए बाद में जिन्होंने यहाँ पे सोनेट्स लिखी हैं, लेकिन सबसे पहले थॉमस पियट एंड हेनरी होवर्ड को यहाँ पे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इट्स टाइप एंड पैटर्न्स देयर आर। तो इसके जो टाइप्स एंड पैटर्न्स क्या क्या हैं? ओके, देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोनेट्स। दो प्रिंसिपल टाइप हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं सोनेट के। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू देयर राइम स्कीम, इसमें एक राइम स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डिफरेंट नेम दिए गए हैं।
होती सब में 14 लाइन्स हैं, ठीक है। लाइन्स की अगर बात करें तो हर कोई भी हमारी सोनेट हो, सब में 14 लाइन होती हैं, लेकिन इनका जो लाइन्स को जो बोला जाएगा उसकी सेंस से डिफरेंट हो जाएगा, राइम स्कीम इसकी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। लाइन सब में 14 होंगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ द इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट। इसको हम इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं या फिर पेट्रार्चन सोनेट भी कह सकते हैं। द पेट्रार्चन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। इसके 2 मेन पार्ट होते थे। कौन कौन सा? जो 8 लाइन होती थी पहली, उसको क्या बोला जाता था? ऑक्टेव बोला जाता था। और बाद की जो 6 बचती थी उनको सेस्टेट बोला जाता था। तो सेस्टेट में ऑक्टेव की राइम्स होती थी ABBA और सेस्टेट की होती थी तो जो हमारा विच में है वो वन ऑफ द फॉलोइंग राइम स्कीम, इनमें से कोई सी एक हो सकती थी, ठीक है। ऑक्टेव की तो डेफिनेट थी, क्या थी? ABBA। ओके, ये है यहाँ पे ABBA। बाकी जो हमारा सेस्टेट बचता है उसकी या तो CDE हो सकती है, या फिर CDC हो सकती है, या फिर CDC और DEE, ठीक है। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं सेस्टेट और सेपरेटली इंटरवोवन। ऑक्टेव को भी और सेपरेट को भी, यहाँ सेस्टेट को भी जो है वी ऑल्सो सी दैट द ऑक्टेव में बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स। 4 लाइन के 2 स्टेंजाज होते थे, ठीक है। और ईच कार्ड द क्वार्टरेंस, दोनों को क्वार्टरेन कहा जाता था 4 लाइन्स को। एंड 2 स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, और 3 लाइन के 2 स्टेंजा होते थे, ठीक है। बाद की जो 6 लाइन बचती थी ना उसमें भी 2 स्टेंजा होते थे, लेकिन वो 3 लाइन के होते थे। तो 3 लाइन को टर्सेट कहते हैं, ठीक है। कार्ड एसेट्स नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टर्सेट है गाइस, गलती हो गई है। टर्सेट हम इसको बोलेंगे TERCET, ठीक है। टर्सेट TERCET। और जो हमारा क्वार्टरेन है वो 4 लाइन का होता है, ठीक है। और 3 लाइन को क्या बोलते हैं? टर्सेट बोलते हैं। इसके बाद बात आती है वी कैन से मेल्टोनिक सोनेट ऑल्सो, ठीक है। हम इसको जो है मेल्टोनिक सोनेट के नाम से, मेल्टोनिक सोनेट भी इसी को बोलेंगे क्योंकि मिल्टन ने भी इसी बेस पे लिखा है अपनी सोनेट्स को। बिकॉज इन इंग्लिश मिल्टन रोट हिज सोनेट्स अकॉर्डिंग टू पेट्रार्चन राइम स्कीम। ओके, मिल्टन रोट ओनली 24 सोनेट्स इन ऑल। मिल्टन ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं? 24 लिखी हैं, लेकिन वो बिल्कुल सुपर्ब हैं। आर्टिस्टिक फिनिश भी उनका सुपर्ब है, एंड जो उनमें थॉट्स हैं वो भी गजब की हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोनेट्स के मामले में मिल्टन को फेमस माना जाता है। तो ग्रेटेस्ट इनको सोनेटियर बोला जाता है शेक्सपियर के बाद, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, दूसरी हमारी आती है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट, द एलिजाबेथन 18 years डिड नॉट प्लेनली इमिटेट द पेट्रार्चन पैटर्न, ठीक है। जो 18 एलिजाबेथन पोएट हुए 18th सेंचुरी में, है ना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेट्रार्चन को इमिटेट नहीं किया, उन्होंने अपना अलग पैटर्न बनाया। क्या पैटर्न बनाया? द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश और शेक्सपियरियन। इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है या फिर हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल सकते हैं, इसको दोनों एक ही नाम है। तो इनमें इनकी क्या राइम स्कीम थी? ABAB, CDCD, EFEF, GG, ये इनकी राइम स्कीम रही है। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है दस द फर्स्ट 12 लाइन्स हैव 3 क्वार्टरेंस कंक्लूडिंग बाय अ कपलेट, ठीक है। जो फर्स्ट 12 लाइन होती थी, इन्होंने क्या किया? मिल्टन ने, शेक्सपियर ने क्या किया? जो स्टार्टिंग की हमारी 12 लाइन होती हैं उनको 3 स्टेंजाज में बांटा और 4 लाइन के 3 क्वार्टरेंस बन गए, 4 लाइन्स के 3 क्वार्टरेंस बन गए वहाँ पे, है ना। तो बाद में तो जो 2 लाइन बचती हैं उनको इन्होंने कपलेट कहा। क्या कहा? कपलेट, ठीक है। तो जो हमारे शेक्सपियर हैं उनकी सोनेट में 3 तो हो जाते हैं क्वार्टरेंस, है ना, और 1 कपलेट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, द स्पेंसरियन, इसके बाद आता है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट में क्या है? स्पेंसर रिटेन द शेक्सपियरियन पैटर्न्स विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने शेक्सपियर का जो स्टाइल था ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, बस बाकी सेम का सेम रहा। कैसे? द 3 क्वार्टरेंस इन द शेक्सपियरियन पैटर्न हैड नो इंटरनल इंटरकनेक्टिंग राइम्स। उनमें जो है इंटरकनेक्टिंग राइम्स नहीं थी, ठीक है, शेक्सपियर में। तो इन्होंने क्या किया? हैड नो इंटरनल इंटरकनेक्टिंग राइम्स। स्पेंटर इन्होंने इसको इंटरकनेक्ट कर दिया जो अंदर के क्वार्टरेंस थे। जैसे कि इन्होंने क्या किया? ABAB
BC BC, CD CD, EE। और ऊपर जो शेक्सपियर की क्या थी, AB AB, CD CD, EF EF, GG, है ना। और इनकी क्या बन गई, AB AB बन गई। स्टार्टिंग की तो सेम है, बाद में AB AB, CD CD की जगह इन्होंने BC BC कर दिया, है ना। फिर CD CD कर दिया और फिर EE कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे सोनेट। मैंने फुल्ली यहाँ पे सोनेट को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आपको आई होप कि कोई भी यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो। अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आती है, दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।